सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी सात संगत जी हम पर परेशानी आ जाती है तो हम एकदम ही चूर चूर हो जाते हैं, अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। सात संगत जी, ऐसा एक समय की बात है, कबीर साहिब के उनके घर सात संगत जी शाम के समय एक उनसे महात्मा मिलने आए और सात संगत जी अब जब शाम के समय आए, उनके साथ बैठकर भक्ति की बातें हुई। काफ़ी देर वो महात्मा बैठे रहे। अब बैठे बैठे सात संगत जी कबीर साहिब ने पूछा कि भोजन चलेगा? तो सात संगत जी महात्मा जी जो सामने थे वो कहने लगे, हाँ खाना तो हम खाएंगे, भोजन तो हम करेंगे। अब सात संगत जी कबीर साहिब जी अपनी पत्नी लोई के पास अंदर गए, माता जी से बोले, कहने लगे कि ऐसे करो, घर में आटा तो नहीं है, आप पास के घर वाले घर जाओ और थोड़ा सा आटा ले आओ, हम उनको वापस फिर कर देंगे, जो कि इन महात्मा जी को रोटी बनाकर खिलानी है, भोजन कराना है। प्यारी सात संगत जी, माता जी वहाँ से चली गई, साथ के घर में गई, उन्होंने भी आटा देने के लिए इनकार कर दिया। सात संगत जी घर लौट आए। फिर कबीर साहिब जी ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वहाँ भी नहीं है। उन्होंने 2-4 और घर बताए। सात संगत जी, माता जी वहाँ पर भी गई। जितने भी सात संगत जी कबीर साहिब जी ने घर बताए, उनके सबके घर गई, लेकिन सात संगत जी कहीं से आटा नहीं मिला। अब सात संगत जी मायूस होकर घर वापस आ गई। कबीर साहिब जी उनका चेहरा पड़ चुके थे, उठकर अंदर आए और कहने लगे, अब क्या हुआ? यहाँ से भी नहीं मिला। तो सात संगत जी कहने लगे कि एक पास में ही एक शाहूकार की दुकान है, सेठ की, आप उसके पास चले जाओ, उसको कह दो कि मुझे 1-2 किलो आटा चाहिए और इसके पैसे मैं 1 या 2 दिन में वापस कर दूंगी। तो कहने लगी, ठीक है। महात्मा जी कबीर साहिब जी कहने लगे कि महात्मा जी को भोजन तो कराना है, अब आप वहीं पर जाकर उनसे 1-2 किलो आटा ले आओ। सात संगत जी वो बहन माता जी लोई माता जी उस सेठ के पास गई और सेठ को कहने लगी कि कबीर साहिब जी का हुक्म है कि आप मुझे 1 किलो आटा दे दो, हमें आटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सात संगत जी जो सेठ था उसकी नियति में खोट आ गया, कहने लगा कि मैं आटा तो ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहने लगी, हाँ काम तो हो जाएगा, आप बताओ, लेकिन मुझे आटा ज़रूर चाहिए। कहने लगा, ठीक है यदि मैं आटा आपको देता हूँ, मैं 1 की बजाय 2 किलो आटा दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 1 रात मेरे पास गुजारनी होगी। अब प्यारी सात संगत जी माता जी एकदम हक्की बक्की, कहने लगी कि ये तो मैं अपने आप नहीं कुछ बता सकती, ये तो मुझे कबीर साहिब जी को बतानी होगी, तभी मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। प्यारी सात संगत जी वो घर लौट आई। कबीर साहिब जी ने पूछा कि क्या हुआ? माता जी सात संगत जी रोने लगी और कहने लगी कि उन्होंने तो एक शर्त रखी है कि मैं आटा तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले 1 रात तुम्हें यहीं पर रहना होगा मेरे पास। प्यारी सात संगत जी कबीर साहिब कहने लगे कि ठीक है, हमने महात्मा जी को भोजन तो कराना है, तुम जाओ आटा ले आओ, बाकी देख लेंगे। सात संगत जी, जब परेशानियाँ आती हैं तो भक्तों की भी सात संगत जी परीक्षाएं होती हैं। सात संगत जी अब वो माता जी आटा ले आई और कहने लगी कि ठीक है, आप मुझे आटा दे दो, मैं रात को आ जाऊंगी, उनको महात्मा जी को पहले खाना बनाकर खिलाकर उनको सुलाकर फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। कहने लगा, ठीक है,
अब सात संगत जी माता जी आटा लेकर आई। उन्होंने खाना बनाया, भोजन अच्छा बनाया और उन महात्मा जी को भोजन कराया। अब सात संगत जी महात्मा जी खाना खाकर दिन के थके हुए थे, अब वो सो गए। इधर कबीर साहिब जी ने देखा कि महात्मा जी तो सो गए हैं। वो कहने लगे कि तुम्हें अब वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि उसने हमें आटा दिया है, इसी शर्त पर दिया था कि तुम एक रात वहाँ पर रहोगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। सात संगत जी जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने लगे, सात संगत जी जब संत महात्माओं की परीक्षा होती है तो सात संगत जी इतने में उधर गड़गड़ाहट के बादल, आंधी तूफान, तेज बारिश होने लगी। अब वो कहने लगी कि अब तो बारिश हो गई है, अब नहीं चलते। लेकिन कबीर साहिब जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने हमारे महात्मा जी को खाना खिलाया है, ये तो हमें वचन उनका पूरा करना होगा। सात संगत जी उन्होंने एक चद्दर ली, लोई को उसमें लपेटा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी। कंधे पर बिठाकर सात संगत जी वो उनके सेठ के घर की तरफ चल पड़े। बाहर ही सात संगत जी बैठक में जब पहुँचे तो दरबान अंदर से आया, कहने लगा हाँ। तो वहाँ पर सात संगत जी उतारा उनको। अब कहने लगे कि अंदर जाओ, गेट ये सेठ का ही है, यहाँ पर गेट बजा देना और वो सेठ आ जाएगा। सात संगत जी माता लोई ने ऐसे ही किया। जैसे ही गेट की कुंडी खटखटाई तो सेठ जी अंदर से आए। कहने लगे कि मुझे तो लगा था कि इतनी तेज बारिश, आंधी तूफान चल रहा है कि तुम शायद नहीं आओगे। सात संगत जी उसने कहा कि नहीं। कहने लगे कि इतनी बारिश में आप आए कैसे? यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर सारा पानी पानी हुआ पड़ा है, ना तो आपके कपड़े गीले हैं और ना ही आपकी चप्पल भी गीली नहीं है, ना ही कहीं कीचड़ लगा हुआ है। प्यारी सात संगत जी माता लोई ने कहा कि मुझे कबीर साहिब जी लेकर आए हैं और वो अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं, जिससे मेरे कोई पैर भी खराब नहीं हुए। तो सात संगत जी सेठ जी एकदम चौंक गए और कहने लगे कि कहाँ पर हैं कबीर साहिब जी? सात संगत जी जाने माने संत महात्मा कबीर सिंह जी का जब उन्होंने नाम सुना कि वो कंधे पर बिठा कर लाए हैं तो वो एकदम कहने लगे कि कहाँ पर हैं? तो कहने लगे कि वो बाहर बैठक में ही बैठे हैं। उन्होंने यही कहा है कि जो संत महात्मा घर सो रहे हैं उनके उठने से पहले 4 बजे तक हम घर वापस चलेंगे, क्योंकि उनके उठने से पहले ही हमें पहुंचना है। तो मैं 4 बजे तक यहाँ पर हूँ। प्यारी सात संगत जी सेठ भागता भागता कबीर साहिब जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि धन्य हो आप, अपने वचनों पर पक्के अटूट निकले। कि मैं कहाँ कायर, कितना निकम्मा, जिसको इतनी कदर नहीं कि मैं संत महात्मा जी की पत्नी पर नज़र डाल रहा था। प्यारी सात संगत जी, यही हमारी एक परीक्षाएं होती हैं। सात संगत जी, हम तो अपने आप को कह कोस लेते हैं कि क्या हमारी सतगुरु परीक्षा ले रहा है। थोड़ा सा भी सात संगत जी हम ऊंच नीच में होते हैं तो हम सतगुरु को ब्लेम करने लग जाते हैं। सात संगत जी जो ऊंचे सूचे संत महात्मा हैं उन्होंने भी कहीं ज़्यादा परीक्षाएं दी। उनके लिए भी सात संगत जी दुख की घड़ियां आई, लेकिन सात संगत जी दुख की घड़ी को जो सह गया वही पक्का गुरसिख गुरमुख है। प्यारी सात संगत जी, हम छोटे मोटे को इतना दिल से लगा लेते हैं कि हम और भी गलतियां कर देते हैं। एक गलती सुधारने की बजाय और भी आगे गलतियां करते चले जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, अपने आप को हमें सतगुरु के साथ जोड़ना है। जहाँ सात संगत जी सतगुरु की रजा है उसी में रहना है। भावें वो गरीब रखे और चाहे वो अमीर करे, चाहे वो भूखा रखे या सात संगत जी पेट भर सुलाए, तो उसी में सात संगत जी हमें शुक्राना करना है। यदि सात संगत जी हम सतगुरु के अपने हवाले अपना शरीर, अपना तन मन धन सब कुछ छोड़ देते हैं तो सात संगत जी उसकी रक्षा अपने आप ही हो जाती है, जैसे कि सात संगत जी माता लोई जी की हुई। सात संगत जी ये छोटी छोटी जो संतों की कहानी छोटी छोटी हैं
तो इनसे ही हमें बहुत सारी शिक्षा मिल जाती है। हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जिसके साथ सतगुरु है, जिसके साथ निरंकार है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। यही सात संगत जी दासी आप जी के सामने रखी है। सात संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अनजानी बच्ची समझकर क्षमा भी कर देना और सात संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सात संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।